सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार। अपन ने कक्षा 6 की जो पाठ्य पुस्तक है संस्कृत रुचिरा, इसका पहला पाठ पढ़ लिया था। आज अपन दूसरे पाठ की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे पाठ की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जो प्रथम पाठ था उसमें पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग किया गया था, और जो दूसरा पाठ है उसमें स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ पर वहाँ पर एस था, एस इस प्रकार से था, यहाँ पर ऐसा है। जो ऐसा शब्द है यह पुल्लिंग शब्दों के लिए प्रयोग में किया जाता है, और ऐसा शब्द स्त्रीलिंग में। देखिए लिंग 3 प्रकार के हैं, मैं यहीं पर बता देता हूँ आपको। लिंग 3 प्रकार के हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग यानी जो लड़कों के लिए प्रयोग में किया जाता है उसे पुल्लिंग कहेंगे। स्त्रीलिंग यानी महिलाओं के लिए जो शब्द प्रयोग में किए जाते हैं उन्हें स्त्रीलिंग बोलते हैं। और नपुंसकलिंग यानी निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग में किए गए शब्दों को नपुंसकलिंग बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको ये एक चित्र दिखाया गया है। ये अपना शब्द परिचय है जो सेकंड है, दूसरा पार्ट है। यहाँ पर आपको ये चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में एक ये पेड़ है और पेड़ पर एक झूला लटका हुआ है। तो इसी को ही यहाँ पर बताया गया है। तो इस चित्र को देखते हुए आप इन शब्दों का अर्थ निकालोगे। और सबसे पहले तो जो यहाँ पर जो शब्द हैं उन्हें देख लेते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं। ऐसा यानी यह, का यानी क्या है, ऐसा यानी फिर से यह, दोला यानी झूला होता है, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, दोला यानी झूला, कुत्र यानी कहाँ, अस्ति यानी है, कुत्र यानी तो कहाँ, अस्ति यानी है। दोला उपवने, उपवने यानी होता है उपवन, उपवन में है। अब इसका अर्थ देखते हैं। ऐसा का यह क्या है, ऐसा दोला यह झूला है। ऐसा कुत्रस्ति, यह यानी झूला कहाँ स्थित है, दोला उपवने अस्ति, झूला उपवन में है। दोला कहाँ पर है, उपवन में। ये आपको बगीचा दिखाया गया है, यहाँ पर दोला उपवन में है। तो इस प्रकार से इसका हिंदी में अर्थ होगा। ऐसा का यह क्या है, यह झूला है। झूला कहाँ स्थित है, झूला उपवन में स्थित है। झूला कहाँ पर है, उपवन में। अब देखिए आपको जो दूसरा चित्र दिखाया गया है यहाँ पर, ये घड़ी का है। घड़ी बोलते हैं इसे, दीवार घड़ी। अब इसी को ही देखते हुए यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ लिखी गई है संस्कृत में, जिसको अपन हिंदी में पढ़ेंगे। साह का मतलब वह, का क्या है, घटिका यानी होता है घड़ी। घटिका किम सूचयति, घटिका क्या बताती है, सूचयति यानी बताना, किम यानी क्या। घटिका यानी घड़ी। घटिका स्वयं सूचयति, घटिका समय बताती है। सूचयति फिर यानी बताती, दोनों का बताती हो जाएगा।
अब इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं। सबसे पहले तो आप इनको अपने फेयर कॉपी में लिखना, इन पूरे शब्दार्थों को जो जो मैंने बताया अंडरलाइन करके लिख देना। एक तरफ ये घटेगा, दूसरी तरफ घड़ी, फिर सूचयति यानी बताती है। इस प्रकार से आप पहले इन्हें याद करना, फिर उसके बाद में अर्थ को निकालना। अब देखिए, सा का वह क्या है, यानी इसकी तरफ इशारा करके बता रहे हैं कि वह क्या है। सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घटिका क्या बताती है। सूचयति यानी सूचना देना या बताना। घटिका किम सूचयति, बताती है, क्या बताती है। घटिका समय बता सूचयति, घड़ी समय बताती है। वह क्या है, वह घड़ी है। घड़ी क्या बताती है, घड़ी समय बताती है। इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर ये दो चिड़िया बताई गई है। इसको इन पंक्तियों के माध्यम से बताया गया है कि ये क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। सबसे पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। एते, एते यानी होता है यह दोनों के कौन है। किम एते कोकिले, किम यानी क्या, एते यानी यह दोनों, कोकिले यानी कोयल है। ये कोयल, कोकिल यानी कोयल होता है। नह यानी नहीं। एते यानी यह दोनों, चटके यानी चिड़िया है। चटके किम कुरुतः, चटके किम यानी क्या, कुरुतः यानी करती है। एते विहरतः, विहरत यानी फुदकना, फुदकती, फुदकती है। अब इसके अर्थ को देखते हैं, पहले इसे पढ़ते हैं। एते के, किम एते कोकिले, न एते चटके, चटके किम कुरतः, एते विहरतः। एते के यह दोनों कौन है। किम एते कोकिले, क्या यह दोनों कोयल है। न नहीं, एते चटके यह दोनों चिड़िया है। चटके किम कुरतः, चटके यानी चिड़िया, किम यानी क्या, कुरुतः यानी करती है। चिड़िया क्या करती है। एते विहरतः, यह दोनों फुदकती है। विहरत यानी फुदकती है। अब अगला देखिए, अगला दे रखा है आपके, दो गाड़ियां दिखाई दे रही है। इसमें आप ध्यानपूर्वक देखना, यहाँ पर दो ड्राइवर है, दोनों महिलाएं, क्योंकि स्त्रीलिंग में है, पुरुष तो आएंगे नहीं। यहाँ पर महिलाओं के लिए जो शब्द प्रयोग में किए जाते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं, और पुरुषों के लिए जो शब्द में प्रयोग में किए जाते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं। तो यहाँ पर पुरुष नहीं आएंगे, महिला ही हैं दोनों की दोनों ही। तो यहाँ पर बताया गया है कि ते वह दोनों, ते यानी वह दोनों, के कौन है, वह दोनों कौन है। ते चालिके स्तः, वह दोनों महिला चालक, महिला चालक, इसे ड्राइवर भी बोलते हैं अंग्रेजी में, ड्राइवर। ते किम कुरतः, वह दोनों क्या कर रही है। ते वाहनम चलायतः, वह वाहन को चला रही है, वाहन को चला रही है। कुरतः यानी करना, कर रही है।
तो यहाँ पर देखिए, अब आप इसका अर्थ देखते हैं। ते के वह दोनों, के यानी कौन है, ते वह दोनों, चालिके स्तः वह दोनों महिला चालक है। ते किम कुरतः वह दोनों क्या कर रही है, ते वाहनम चलायतः वह दोनों वाहन को चला रही है। आगे वालों को देखते हैं। यहाँ पर थालियाँ दिखाई गई है आपको, तो एता यह दोनों, यह सब, यहाँ पर यह सब होगा क्योंकि बहुवचन में है। एता का क्या है, यह सब क्या है। एता यह सब, स्थालिका, स्थालिका यानी होता है थालियाँ। यहाँ पर भी बहुवचन है तो थाली, थाली नहीं है, ये बहुवचन में है तो थालियाँ बनेगा। किम एता गोलाकारः, क्या, किम यानी क्या, गोलाकारः गोल है। आम, आम यानी होता है हाँ, क्या होता है हाँ। एता गोलाकारः एव है। अब देखिए इसका अर्थ। एता का यह सब क्या है, एता स्थालिका, यह सब थालियाँ है। किम एता गोलाकारः, क्या यह सब गोलाकार हैं। हाँ, आम यानी हाँ, एता गोलाकार इवह, यह सब गोलाकार है। इसके बाद में ये सब देखिए, एता का यह सब, वह सब, ता यानी वह सब, क्या यानी क्या है, का यानी क्या है, का यानी होता है कौन है। ता अजा, वह सब, अजा यानी बकरियां, बकरियां। ता किम कुर्वन्ति, वह सब क्या कर रही है, कर रही है। कुर्वन्ति यानी कर रही है। चरन्ति यानी चर रही है। ता का मतलब आप सभी सब जान गए हैं, वह सब। किम यानी पहले भी पढ़ा है, क्या कर रही है। अब अर्थ को देखते हैं इसके। ता का वह सब कौन है, ता अजा वह सब बकरियां है, अजा यानी बकरियां, वह सब बकरियां है। ता किम कुर्वन्ति, ता वह सब, किम क्या, कुर्वन्ति यानी कर रही है, वह सब क्या कर रही है। ता चरन्ति, वह सब चर रही है। अभी ये आपका लेसन पूरा हो चुका है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो सब आप करना। जैसे इसके कुछ शब्दार्थ भी है तो वो शब्दार्थ आप अपनी फेयर कॉपी में लिखना, और जो जो इसमें नहीं है और मैंने अलग से बताए हैं, जैसे ता, का, इस प्रकार से जो जो अलग में बताए गए हैं वह आप अपनी फेयर कॉपी में लिखना। ये देखिए, ये इस पाठ में शब्दार्थ दे रखे हैं, आपको समझने के लिए इंग्लिश में भी दे रखे हैं, इधर भी शब्दार्थ है। यह सब आप अपनी कॉपी में करना। ये उच्चारण, यहाँ पर आपको उच्चारण करना है। उच्चारण का मतलब है आपको बोलना है इनको, जैसे छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका, ये सब स्त्रीलिंग के शब्द हैं। इसके बाद में आप देखिए, चित्रम दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, चित्रों को देख देख करके आपको ये बोलना है और कॉपी में लिखना है अपनी में। ये क्या है, ये तो आप ये सब बोल करके देखना और लिखना। जैसे पीपलिका, यह मक्खी है। कुंचिका, यह चाबी है। मक्षिका, यह मक्खी है। पीपलिका यानी कीड़ा। उत्पीठिका यानी टेबल। द्विचक्रिका यानी साइकिल। अग्निपेटिका यानी माचिस की पेटी। मापिका यानी पटरी। वीणा यानी वीणा। और फिर उसके बाद में आपको ये किस प्रकार से करना है ये मैं बता देता हूँ।
क्रम संयोजित करना है। जैसे पहले का तो कर ही रखा है, उसके बाद में ये है, तो ये देखिए आप, उद्याने, इस प्रकार से बनेगा। तो आप ये सब जमा करके लिखना है एक एक शब्दों को। फिर उसके बाद में पदानाम वर्ण विच्छेद प्रदर्शित, यहाँ पर आपने ये जमा करके लिखा है, इन्हीं को वापस खोल करके लिखना है। यानी कोकिला, जैसे चटके, च हलंत में आ जाएगा, च में क्या मिला हुआ है, अ मिला हुआ है, तो अ आ जाएगा। फिर ट है, ये प्लस का चिन्ह लगाते रहना, ट हलंत में आ जाएगा आधा। फिर इसमें क्या मिला हुआ है, अ मिला हुआ है। फिर इसके बाद में क आ जाएगा हलंत में। फिर इसमें जो ए की मात्रा लगी हुई है वो लिखना है, ये छोटे ए की मात्रा लगी हुई है यहाँ पर। इसके बाद में चित्र दृष्टवा संस्कृत पदम लिखतः, चित्रों को देख करके संस्कृत के शब्द लिखना है आपको। कुछ शब्द इसमें मिल जाएंगे, कुछ शब्द आपको पैराग्राफ में मिलेंगे। वचनानुसार रिक्त स्थान एवं पूर्यति, वचनों के अनुसार में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यानी जैसे लता लते लता, जैसे गीता गीते गीता, जैसे पेटिका पेटिके पेटिका, इस प्रकार से आपको, जैसे यहाँ पर गीते गीता, पेटिका पेटिके पेटिका, जो बहुवचन है इसका उसमें विसर्ग आता है और एक वचन में विसर्ग नहीं आता है। बस इन दोनों में यही अंतर है, वरना शब्द सेम है। इसके बाद में आप देखिए वही वैसे ही लिखना है। कोष्टक को देख करके वाक्य की पूर्ति करनी है। चरतः, अजय या अजय, संति, इस प्रकार से आपको पैराग्राफ देख करके, पाठ देख करके ये बताना है। फिर इसके बाद में आप सीधे चले आओ प्रश्न उत्तरों पर। ये आपके पूरे प्रश्न उत्तर है, इस प्रकार से आपको बना करके लिखना है। आपको ये काम करना है। धन्यवाद। अब अगले वीडियो में अपन तीसरे पार्ट को लेकर के आएंगे। धन्यवाद।